नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई ने अपना 55वां यूनियन प्लेज डे पूरे उत्साह, गर्व और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया है। ये दिन यूएई के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये देश की एकता, विकास और उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनके आधार पे आधुनिक यूएई का निर्माण हुआ है। इस अवसर पे देश भर में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी कंपनियों और सार्वजनिक स्थानों पे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागरिकों और निवासियों ने राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़े होकर देश की प्रगति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपना संकल्प दोहराया। यूनियन प्लेज डे केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब पूरा देश अपने अतीत को याद करते हुए भविष्य के लिए नई प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यूनियन प्लेज डे की जड़ें उस ऐतिहासिक क्षण से जुड़ी हैं जब 7 अमीरातों ने एकजुट होकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया था। 1971 में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा और बाद में रस अल खैमा ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। उस समय क्षेत्र की परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थी। संसाधन सीमित थे, बुनियादी ढांचा बहुत कम विकसित था और आधुनिक सेवाएं भी जो सुविधा थी वो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन संस्थापक नेता स्वर्गीय शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान और अन्य नेताओं की दूरदर्शिता ने एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जो अपने वाले दशकों में दुनिया के सबसे सफल देशों में शामिल हो गए। यूनियन प्लेज डे इसी ऐतिहासिक एकता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। इस वर्ष आयोजित समारोह में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेशों में कहा कि यूएई की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता, स्थिरता और लोगों का समर्पण है। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 55 वर्षों में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सामूहिक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने नागरिकों और निवासियों से अपील की है कि वो देश के विकास में अपना योगदान देते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यूनियन प्लेज डे के अवसर पे देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और लोगों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को यूएई के इतिहास, संस्थापक नेताओं के योगदान और राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में जानकारी दी गई। कई जगहों पे विशेष प्रदर्शनियां लगाई गई जिसमें देश के विकास की यात्रा को तस्वीरों और डिजिटल प्रस्तुतियों के माध्यम से दिखाया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को ये समझाना था कि आज का आधुनिक और विकसित यूएई किस प्रकार वर्षों की मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है। यूएई की विकास यात्रा वास्तव में दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कुछ दशक पहले एक क्षेत्र मुख्य रूप से रेगिस्तान, छोटे छोटे तटीय शहरों तक सीमित था। आज यही देश वैश्विक व्यापार, विशेष निवेश, पर्यटक और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। दुबई का आधुनिक स्काई लाइन, अबू धाबी की विश्व स्तरीय परियोजनाएं, आधुनिक सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इस विकास की गवाही देती हैं। यूनियन प्लेज डे के दौरान इन उपलब्धियों को याद किया गया है और ये संदेश दिया गया है कि विकास की ये यात्रा अभी जारी है। आर्थिक क्षेत्र में यूएई की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश ने केवल तेल, गैस पर निर्भरता रहने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता बनाया है। पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, विमानन, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश किए गए हैं। दुबई और अबू धाबी आज दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में गिने जाते हैं। लाखों विदेशी निवेशक और कंपनियां यूएई को व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानती है। यूनियन प्लेज डे के अवसर पर नेताओं ने कहा कि आर्थिक विविधीकरण की ये नीति आने वाले वर्षों में जारी रहेगी और देश जो है नई तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करेंगे। यूएई ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल गवर्नेंस और अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़े कदम उठाए हैं। मंगल ग्रह के लिए भेजा गया होप प्रोब मिशन न केवल यूएई बल्कि पूरे अरब क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना। इस मिशन ने ये साबित किया है कि यूएई केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। यूनियन प्लेज डे के दौरान इन उपलब्धियों को राष्ट्रीय संकल्प और नवाचार की भावना का परिणाम बताया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यूएई ने उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और आधुनिक शिक्षा प्रणालियां विकसित की गई हैं। सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निवेश कर रही है। छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूनियन प्लेज डे के अवसर पर युवाओं को यह संदेश दिया जाता है कि वो ज्ञान और कौशल के माध्यम से देश के भविष्य को और मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में यूएई ने
बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आधुनिक अस्पताल, उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग देश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यूएई ने जिस प्रकार तेज और प्रभावी कदम उठाए, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। यूनियन प्लस डे के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति को भी राष्ट्रीय विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। यूएई की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उसकी बहुसांस्कृतिक पहचान है। आज देश में दुनिया के लगभग हर हिस्से में आए लोग रहते हैं और काम करते हैं। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोग यहाँ शांति और सहयोग के साथ जीवन बिताते हैं। यही विविधता यूएई की आर्थिक और सामाजिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यूनियन प्लस डे के अवसर पर विभिन्न समुदायों ने भी कार्यक्रमों में भाग लिया और देश की एकता और सद्भावना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। देश ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और सौर ऊर्जा संयंत्रों और कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। अबू धाबी का मस्तर सिटी प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पर विकसित किए जा रहे नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यूनियन प्लस डे के दौरान नेताओं ने कहा कि भविष्य का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन बना के किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। युवाओं की भूमिका पे भी इस अवसर पर विशेष जोर दिया गया है। यूएई का मानना है कि देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है, इसीलिए सरकार युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार अवसर प्रदान कर रही है। यूनियन प्लस डे के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा पेशेवरों ने भाग लिया है। उन्होंने देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए हैं और भविष्य के यूएई के लिए अपने विचार साझा किए हैं। संस्थापक नेता शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को इस अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें आधुनिक यूएई का निर्माता माना जाता है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता ने एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जिसने कुछ ही दशकों में असाधारण प्रगति हासिल की है। आज भी उनके सिद्धांत यूएई की नीतियों और विकास योजनाओं पर मार्गदर्शन करते हैं। यूनियन प्लस डे पे देशवासियों ने उनके सपनों को आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। ये दिन केवल अतीत की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी है। यूएई ने आने वाले वर्षों के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेतृत्व, अंतरिक्ष अनुसंधान का विस्तार, हरित ऊर्जा का विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। यूनियन प्लस डे के अवसर पर इन लक्ष्यों को दोहराया गया है और देशवासियों में इसे प्राप्त करने में सहयोग देने का आह्वान किया है। कुल मिलाकर 55वां यूनियन प्लस डे यूएई की एकता, विकास, स्थिरता और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक बन के सामने आया है। ये दिन देशवासियों को उसके साझा इतिहास, उपलब्धियों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। पिछले 55 वर्षों में यूएई ने जिस गति से प्रगति की है, वो दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आज ये देश आधुनिक नवाचार, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यूनियन प्लस डे के अवसर पर लिया गया संकल्प इस बात का संकेत है कि यूएई आने वाले वर्षों में भी विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की एकता, उसके नेताओं की दूरदर्शिता और लोगों की मेहनत ही वहां आधार है, जिस पे यूएई का उज्जवल भविष्य टिका है। और यही संदेश इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस का सबसे बड़ा सार है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन? वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करेगा। चैनल पर नए हैं तो 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।